आप में से कुछ लोगों के पास इकोस मोबिलिटी का स्टेक है और इसके लेवल्स आप काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे। तो बेसिकली इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कभी हमने इसे डिटेल में वीडियो में डिस्कस नहीं किया। तो ये काम क्या करती है, इन शॉर्ट जो कंपनीज में एम्प्लॉयज़ जाते आते हैं उनके लिए कैब सर्विसेज वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली उनके लिए नहीं, वो जिस कंपनीज में काम करते हैं उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इज अ शॉफर ड्रिवन। शॉफियर बोला जाता है उनको जो दूसरों के लिए कैब्स वगैरह या कार वगैरह चलाते हैं। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स ड्राइवर्स। ठीक है, तो काम इनका समझ में आ गया ये क्या करते हैं। अब इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो डिविडेंड वगैरह ये कंपनी अभी नहीं दे रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है, फाइनेंशियल्स एवरेज है, लोन इनके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं है। स्टॉक का पीई जो है अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास ही चल रहा है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास है। तो इन शॉर्ट कंपनी देखने में फंडामेंटली अभी तक खराब नहीं लगी है। लेकिन अगर आप इसके चार्ट में जाएंगे और मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो जब से ये लिस्ट हुई है तब से कंटिन्यूसली इसमें फॉल आ रहा है। अराउंड 600 के आसपास का लेवल छू के अभी ये 200 से नीचे आज चल रहा है 180 के आसपास। अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे तो पीई रेशियो में आपको ये मीडियन लाइन दिखेगी, मीडियन के नीचे इसका पीई दिखेगा और ईपीएस पहले थोड़ा बढ़ा था और अभी थोड़ा कम हो गया है। तो बेसिकली यहाँ अगर Q3 के रिजल्ट आप देखेंगे तो ये कंपेयर टू लास्ट ईयर कम हुए हैं, कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट वाइज इसमें कमी दिखाई दे रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके चेक करेंगे तो प्रमोटर ने, हमने बात की, कोई शेयर बेचे नहीं है, लेकिन एफआईए ने स्टेक खरीदा है, डीआईए ने स्टेक खरीदा है। तो मेजरली जो 3 होते हैं ग्रुप जिनके ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए, वो 3 इसमें कॉन्फिडेंट हैं। तो अब सब कुछ हमने देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सब कुछ पता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो हो सकता है उसका भी इफेक्ट हो। लेकिन जिन लोगों ने इसे खरीदा है, जो लोग इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने किसी आर्टिकल से लिए हैं। अब इन कंपनीज को सर्विस स्टैंडर्ड्स जो कंप्लायंस वगैरह है वो मेंटेन करने पड़ते हैं, अदरवाइज इनको कुछ पेनल्टीज होती हैं जो रेंजिंग फ्रॉम 100 फॉर माइनर वायलेशन एंड वगैरह वगैरह। जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि इसमें कंप्लायंस अगर फॉलो नहीं हो पाते, डिले वगैरह हो जाता है ऑफिस पहुंचाने में, घर पहुंचाने में, या जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसको मिस करने पे इन पे पेनल्टीज लगती हैं। तो ऑब्वियसली पेनल्टी क्या है, लॉस है। दूसरी चीज, जो ये कंपनी है ये पूरे के पूरे जो व्हीकल्स होती हैं या इनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ओन नहीं करती है। ठीक है, उनको ये वेंडर्स से भी लेते हैं, तो उनके ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। अगर उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो इनके काम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिमिलरली जो कंपनीज के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है वो कंपनीज के साथ भी ऐसा कोई इनका बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है कि इनको टर्मिनेट करके दूसरी कंपनीज के साथ वो डील नहीं कर सकते, दूसरी कैब सर्विसेज के साथ डील नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए चांसेस हैं कभी कुछ ऊपर नीच हो गया, कुछ बहसबाजी हो गई तो कंपनीज इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल कर सकती हैं या रिन्यू नहीं कर सकती। तो दोनों फेज में लॉसेस इनके हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं उन कंपनीज के। तो इंटेंस कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस तरह की कंपनीज मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन अवेलेबल बहुत सारी है। ये पॉइंट हम लोग चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले जियोग्राफिक कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि 109 सिटीज में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी मेजर अर्बन सिटीज हैं जहाँ पे इनकी जो मेजर प्रॉफिट आता है वो आता है। ठीक है, तो ये कॉमन सा पॉइंट है, ये जनरल कॉमन सेंस से भी आदमी ये समझ सकता है। अब जो मेन कंसर्न वाली चीज़ है वो है लिटिगेशन रिस्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी, इनके डायरेक्टर, प्रमोटर, इनके बहुत सारे ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। तो अगर ये लीगल प्रोसीडिंग्स में इनके खिलाफ कुछ आता है तो चांसेस है कि कंपनी के परफॉर्मेंस में, कंपनी के प्रॉफिट्स में, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स वगैरह में सीवियर इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा सारे ही पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है रिकंसिडर करना। उसके बाद आउटसोर्स्ड टेक्नोलॉजी एक पॉइंट है। जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन वगैरह है, वो ये खुद अपने एम्प्लॉयज से नहीं बनवा के बाहर की किसी कंपनी वगैरह से बनवा रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन
अगर खुद का ये डेवलप कर लें, खुद की कोई टीम बना लें, तो हो सकता है कि इनका मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह जो है थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो और अपग्रेड होता रहे, ठीक है। और दूसरी कंपनीज के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो तो ऑब्वियसली आप उनको पे ज़्यादा करते हो, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको उनको सेपरेट पेमेंट करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है ड्राइवर्स की शॉर्टेजेस, ठीक है। तो अब सारी ही कंपनीज, छोटी हो बड़ी हो, सबको ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग कामों के लिए, तो इस चीज़ से भी इनको डील करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है इनकी जो गाड़ियां हैं उनकी कॉस्ट वगैरह जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती ही है। गवर्नमेंट कोई प्लान चेंज कर दे, बजट में कुछ ऊपर नीच कर दे तो गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और इन जनरल भी गाड़ियों के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, तो इनडायरेक्टली वो इनको अफेक्ट कर ही जाती है। अब यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट भी लिखा हुआ है। अब जैसे हम लोग जानते ही हैं कि अभी 86-87 रुपीज़ भी हो गया है पर डॉलर रुपीज़ का वैल्यू। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जब बाहर से खरीदते हैं तो हम किस में खरीदते हैं, डॉलर्स में खरीदते हैं, राइट। जब डॉलर के कंपैरिजन में रुपी कमज़ोर हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको फ्यूल कॉस्ट भी जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिनल इफेक्ट पड़ता है। इंडस्ट्री चेंजेस में भी लगभग कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। इन जनरल भी आप देखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है इन पे अफेक्ट करते हैं। फ्यूल प्राइसेस हमने बात कर ही ली यहाँ पे। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस वगैरह कुछ भी अगर नया, जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट कुछ भी रूल रेगुलेशन नया बना दी तो बस इनको फॉलो करना पड़ेगा, और वो फॉलो करने के चक्कर में इनको ह्यूज मनी इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं, और हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट्स या सारे ही पॉइंट्स लोगों ने कंसिडर किए हों और इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। अभी भी अगर आप इसमें पॉजिटिव हो और ऐसा लगता है कि इसमें एवरेजिंग या बाइंग करनी चाहिए, तो उस केस में पहला जो सपोर्ट लेवल है अभी के टाइम पे वो यही है जो आज का है, और इसके बाद अगर ये नीचे गिरता है तो 65 के नीचे इसे दोबारा डिस्कस किया जा सकता है। आपके कुछ थॉट्स होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप।